मेरे बच्चा गूंगा जो बोलता नहीं है उसकी टिकटॉक दिखाऊं तो वो भी कह रहा है आया आया शेर आया, आया आया शेर आया। पिछले 35 साल में नून लीग की हुकूमत थी, आप कोई 5 बता दे चीज़ें जो नवाज शरीफ हुकूमत ने की है जिसमें सरिया और सीमेंट इस्तेमाल ना हुआ हो। अवाम कह रही है जी नवाज शरीफ चोर 20 रुपए में इस एसी बस पे सफर कर रही कि मेट्रो में तो इनका सरिया इस्तेमाल हुआ है, इन्हीं को कमीशन मिले हैं इसलिए बनाया। इसके अलावा मैंने कहा बजरी सीमेंट सरिया जिसमें इस्तेमाल ना हुआ हो, जो कौम के लिए हो। आप काम बता दें, काम क्यों नहीं कर रहे? उसने की है नून लीग हुकूमत ने, आप बता दें। चलो कोई 2 बता दें, चलो 5 नहीं बता दें, 2 बता दें। अब ये बताओ इमरान खान आया उसने क्या किया महंगाई के अलावा? सबसे पहला काम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे जो कुत्ते भौंकते थे गैर मुस्लिम, उनके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इतनी बुलंद आवाज़ उठाई है कि आज तक दोबारा इस तरह का कोई भी ऐसा लीडर मुझे बताएं इमरान खान के अलावा किसी ने बात की हो। अब सेहत कार्ड दिए हैं जिससे मेरी हमशीरा है उसका कैंसर का इलाज हुआ है कि ये जूतों का इस्तकबाल इनसे करेंगे इंशाल्लाह। जब लाहौर में आएंगे तो हम जूते लेकर जाएंगे इनके पास इंशाल्लाह। भाई और मैं इकट्ठे जाएंगे। ये अगर ये आपने मुझे नंबर वो फूल लेके जा रहे हैं, आप जूते लेके। अब ये मैं इनके सामने हार पहनाऊंगा, चाहे आगे जो मेरे साथ मर्जी हो। कार जो हमें इधर आए मेरे पास। अगर कुछ थोड़े बहुत सपोर्टर बच भी गए हैं नून लीग के तो वो इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद वो भी नजर नहीं आएंगे। यार शहबाज शरीफ तो 1.5 साल तो जलील हो गए, इसको छोड़ो। नवाज शरीफ की बात, शरीफ रोटी बांटता रहे, आटा देता रहे, हर चीज करता रहे, ठीक है। ये रेवंड के अंदर जलसा कम और माशाल्लाह वलीमे वाला स्टाइल ज्यादा अपनाया है और उसमें ज्यादा अक्सरियत जो थी वो झुग्गियों वाले थे। जितने इमरान खान के लीडर थे वो आज पकड़े पड़े, फिर इमरान खान को चाह रहे, जूते खा रहे। आमिर डोगरतार गिरफ्तार, शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। अगर इमरान खान अच्छा होता तो उसके लीडर क्यों गिरफ्तार होते? रोड पे आके गरीब आवाम के लिए कुर्बानियां दे तो फिर कुर्बानियां ये कुर्बानी दे रहे हैं तो पकड़े गए हैं। क्या उन्होंने डकैती किया, क्या चोरी किया, किस लिए पकड़े गए हैं? इसलिए पकड़े गए हैं ना कि वो गरीब आवाम का साथ दे रहे हैं। कि अगर वो सही होता तो रात के 12:30 बजे अदालतें लगाकर फौज लगा के रेंजर लगा के क्यों निकालते उसे? भाईजान ये वो कानून है जिसने मादरे मिल्लत को गद्दार डिक्लेयर किया है। सुनो तो सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? शुक्र अल्लाह का। नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो आए। जब उनकी हुकूमत थी हर चीज़ सस्ती थी। 63 रुपये पेट्रोल, 50,000 रुपये तोला गोल्ड। गरीब आदमी अपनी बच्ची को 1 तोला सोना देता था, अब 2.5 लाख तक सोना गया है। वो गरीब आदमी सोना दे या बच्ची की शादी करे, वो गरीब आदमी बच्ची की शादी भी नहीं कर रहा, इस तक लेके घर बैठे हुए। शहबाज शरीफ कौन था जो 1.5 साल चला गया? तो वो नवाज शरीफ का क्या लगता था? वो नवाज शरीफ का छोटा भाई है। वो शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली लेकिन इमरान खान के मुआहदे जो गलत हुए थे वो किधर मरे। मैं कट्टर नून लीग का बंदा हूँ। मेरे बच्चा गूंगा जो बोलता नहीं है उसकी टिकटॉक दिखाऊं तो वो भी कह रहा है आया आया शेर आया, आया आया शेर आया। 21 तारीख को जा रहे हैं फिर इस्तकबाल के लिए? बिल्कुल मैं जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टिकटॉक बने हुए हैं, हर चीज़ स्टेटस मेरे मरियम नवाज़ की तस्वीरों के साथ स्टेटस है, मैंने मोबाइल पे भी लगाए हैं। हुकूमत जो भी करे लेकिन मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो। और मुझे उम्मीद है अगर हुकूमत नून लीग करेगी तो इंशाल्लाह दौर पिछला वापस आ जाएगा। ये पिछले 35 साल में नून लीग की हुकूमत थी, आप कोई 5 बता दें चीज़ें जो नवाज शरीफ हुकूमत ने की है जिसमें सरिया और सीमेंट इस्तेमाल ना हुआ हो, वो बता दें कोई 5 कोई अच्छे काम। नहीं अवाम अब रक्षे वाले एक मिनट मेरी प्लीज़ बात सुने, इसको थोड़ा छोड़ा था। अवाम कह रही है जी नवाज शरीफ चोर 20 रुपए में इस एसी बस पे सफ़र करे और ये रक्षे वाले 50 रुपए ले रहे और चीखते हैं। और नवाज शरीफ क्या करे? मेट्रो बनाई उसने हमारे लिए बनाई है, वो खुद थोड़ी सफ़र कर रहा है। क्या कहेंगे? वही बात आ गई कि मेट्रो में तो इनका सरिया इस्तेमाल हुआ है, इन्हीं की सारा इस्तेमाल हुआ है, इनको कमीशन मिले हैं इसलिए बनाया। इसके अलावा मैंने कहा बजरी सीमेंट सरिया जिसमें इस्तेमाल ना हुआ हो, जो कौम के लिए हो फायदेमंद, वो मुझे कुछ ये बताएं। ये क्या मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जो भी इधर है या अमीर या गरीब जो कर रहा है क्या वो कौम के लिए कर रहा है? वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है। नहीं जो भी वो कह रहे हैं खान अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहा। ऐसा काम बताएं जो उन्होंने 35 साल में किया है। ये रिक्शा ड्राइवर है, ये जो कमा के जा रहा है, ये फकीर बैठे को पैसे दे रहा है, अपने घर बच्चों के लिए कर। हर हुकूमत करती है। आप 5 वो कह रहे हैं कि कोई काम बता दें, आप काम बता दें। काम क्यों नहीं कर रहे? उसने की है नून लीग हुकूमत ने। कोई 2 बता दें, चलो 5 नहीं बता दें, 2 बता दें। ये देखें हाफिज जमाल दौलत गेट से 14 नंबर की तरफ जाते थे, घुटने जितना पानी होता था।
रोड बनाए, मेट्रो बनाई, अब बंदा हवाई जहाज की तरह जा रहा है। और क्या करे ये तो कमीशन वाला है। मैंने इससे आम आवाम को क्या फायदा है? रोड तो जो भी हुकूमत आएगी वो बनाएगी। चलो आम आवाम के लिए। अच्छा, मैं आपकी बात को लब बैक करता हूँ। आप ये बताओ, इमरान खान आया, उसने क्या किया महंगाई के अलावा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला काम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे जो कुत्ते भौंकते थे गैर मुस्लिम, उनके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इतनी बुलंद आवाज़ उठाई है कि आज तक दोबारा इस तरह का कोई भी ऐसा लीडर मुझे बताएं इमरान खान के अलावा किसी ने बात की हो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर, बताएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और बताएं। उसके अलावा सेहत कार्ड दिए हैं जिससे मेरी हमशीरा है उसका कैंसर का इलाज हुआ है। अब वो बेचारी फौत हो गई है लेकिन हमने उससे 6.5 लाख रुपए का इलाज करवाया है, वो फ्री मिला है तो इमरान खान की वजह से। कोरोना के अंदर ये देखे कि जब पूरी दुनिया के अंदर माशियत जो है डूब गई थी, इवन के अमेरिका भी परेशान हो गया था, कनाडा भी परेशान हो गया था, यूरोप की जितनी भी कंट्रियाँ परेशान होती थी, हमारे पाकिस्तान के अंदर निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा था। उस दौर के अंदर 12-12 हज़ार रुपये हर गरीब को मिले, हर को नहीं मिले होंगे, तकरीबन 80% लोगों को मिले जो हकदार थे। तो ये देखें कि उसके अलावा हमारी माशियत बिल्कुल ठीक जा रही थी, हमारा काम बिल्कुल ठीक जा रहा था। यहाँ फैसलाबाद के अंदर मज़दूर भी मिलना बंद हो गए थे, यानी कि इतने एक खपत हो गई थी कि यहाँ पर लोग मज़दूरी के लिए मज़दूर नहीं मिल रहे थे फैक्ट्रियों को। तो अब ये हाल है कि उसके बाद जब जैसे ही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, 150 लीटर पेट्रोल से एकदम बढ़ता 332 पे जाकर ब्रेक लगी है। और अभी भी हम कहें कि नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी और वो ठीक कर देंगे। पहले तो पिछले 35 साल का मैं बताया ना कि इन्होंने क्या कुछ ठीक किया है और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, और एक दिन अब मखसूस हो गया है और करारदाद भी मंजूर करवाई है। किसने करवाई है? खान ने। उनकी 3.5 साल की हुकूमत इनकी 35 साल की हुकूमत के से बहुत आगे है। अगर ये 35 साल के अंदर इसी तरह काम करते तो आज अवाम इनका इस्तकबाल फूलों से करती, ना कि जिस तरह मैं फरमा रहा हूँ कि ये जूतों का इस्तकबाल इनसे करेंगे। इंशाअल्लाह जब लाहौर में आएंगे तो हम जूते लेकर जाएंगे इनके पास। ये सर मैं आपको बताऊं, ये ऐसी बातें होती हैं, कोई भी जूते लेके नहीं जा सकता। ये फूफा, चलो मैं देखूंगा जिस दिन अच्छा, आप नवाज शरीफ के काम थोड़े से बताएं। नवाज शरीफ जब आएगा, मैं ये भाई कह रहा ना, मैं जूतों का इस्तकबाल करूंगा। जिस दिन ये जूतों का इस्तकबाल करेगा मैं इसको सलूट दूंगा, इसके इमरान खान लीडर को भी सलूट दूंगा। मैं देखूंगा इसमें कितना दम है, मैं देखूंगा इसमें कितना दम है। तो नवाज शरीफ के भाई इंशाल्लाह भाई और मैं इकट्ठे जाएंगे। ये अगर ये आपने मुझे नंबर वो फूल लेके जा रहे हैं, आप जूते लेके। अब ये मैं इनके सामने हार पहनाऊंगा, चाहे वो आगे जो मेरे साथ मर्जी हो, लेकिन मैं हार पहनाऊंगा उसको जूतों वाला, और फिर ये खुद देख लेंगे। कम से कम ये मेरे लीडर को सलूट तो करेंगे इस पे, इसने जो बात की है कैमरा के आगे वो उस पर पीछे। अच्छा, ये नवाज शरीफ के काम पूछ रहे हैं कि वो 2-4 काम तो करवाए नवाज शरीफ के। फिर 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं। हाँ तो उसने की है, इमरान खान ने क्या किया? ये इमरान खान के लिए टप रही है, पूछे कि इमरान 2-3 इन्होंने बता दिए ना, 12,000 रुपए वाला बता दिया, इस्लाम हो गया। आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपको 12,000 मेरी एक बात सुने ना, जो जरूरतमंद लोग हैं, हर बंदा जरूरतमंद है, हम क्यों लें? मेरी एक बात समझे। 10 बंदे और इकट्ठे कर लो जो जरूरतमंद ही होंगे, जो रोडों पे खैरात मांग रहे हैं, उससे बड़ी जरूरतमंद किसको होगी? उससे पूछो, उसको मिले। ये खैरात मांगने वाला भी तरीकाकार जो हमें इधर आए मेरे पास। इनसे ये पूछो चीनी किसने सस्ती की है? इमरान खान ने सस्ती की। आटा किसने सस्ता किया है? अब तो महंगा है। अब महंगा ना, पहले खाते रहे हो कि नहीं? चीनी 65 रुपए खाते रहे हो, पहले वाला पेट्रोल 60 रुपए खाते रहे हो। सस्ता जाकर सामान ले आते इमरान खान के दौर में मुझे ये पेट्रोल 60 रुपए लीटर खाते नहीं रहे, डलवाते रहे हैं। वही हो गया। और इनसे ये पूछो कि अब इमरान खान का जब दौर आया था क्या लीटर डलवा रहे थे पेट्रोल? इमरान खान के दौर में 150 रुपये तक गया है, जो मैं मान रहा हूँ। इमरान खान का जो भी सपोर्टर होगा वो सच बोलेगा। अगर इनमें माशाल्लाह, अगर ये हमारे भाई हैं, हम एक हमसाए हैं, अगर इनमें सच बोलने की हिम्मत है तो ये सच बोलें। अब ये लीटर क्या ले रहे हैं? इमरान खान के दौर में 150 तक पेट्रोल गया है, वो महंगा था, या आज 332 रुपये लीटर पेट्रोल है, आज महंगा है? ये मुझे बताइए। जो मुआहदे आपने किए हुए हैं, इमरान खान ने जो मुआहदे किए हैं उसको पूरे मुआहदे की कॉपी है आपके पास? कैसे मुआहदे आप कह सकते हैं? यार शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बना था ना, शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुआहदा कोई नहीं हुआ, अब हम मजबूर हैं, दुनिया में कीमत बढ़ रही है इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड बयान। महंगाई अरूज पे जा रही थी इसलिए उनको मजबूरन तौर पर बढ़ाना पड़ा। ठीक है, ये अगर 35 साल यहाँ पर तालीम देते तो आज माशाल्लाह सबको ये पता होता कि मुल्क में क्या हो रहा है। अगर कुछ थोड़े बहुत सपोर्टर बच भी गए हैं नून लीग के, तो वो इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद वो भी नजर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इतने महंगाई में भी गरीबों का पेट पाला है उसने। शहबाज शरीफ ने आटा दिया उनको, आटे का क्या? अब नवाज शरीफ की बात करें यार, शहबाज शरीफ तो 1.5 साल तो जलील हो गए, इसको छोड़ो।
वो नवाज शरीफ की बात। शरीफ रोटी बांटता रहे, आटा देता रहे, हर चीज करता रहे, ठीक है। अभी इनकी मकबूलियत जो है ना, ये दो इमरान खान ने क्या किया ऐसा काम, मुझे बताओ। नहीं, वो काम तो करवा चुके, आप बाद में आए। अभी अभी इनकी मकबूलियत का मैं आपको सब माशाल्लाह यहाँ खड़े हैं इनको बता दूं कि शादरा के अंदर इन्होंने जो जलसा किया है वो माशाल्लाह 11 फुट की गली के अंदर किया है। ज़्यादा से ज़्यादा इनके बकौल 2000 बंदा भी आ गया है, तो ये नून लीग का ये बाकी रह गया है कि 2000 बंदे इकट्ठे करके और ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। और दूसरा जो इन्होंने अब किया है ये रायवंड के अंदर वो अच्छा जिसके अंदर इन्होंने जलसा कम और माशाल्लाह वलीमे वाला स्टाइल ज़्यादा अपनाया है और उसमें ज़्यादा अक्सरियत जो थी वो झुग्गियों वाले थे। और मुझे ये भी मैं झुग्गियों वाले क्यों आ गए, वो तो परेशान। मैं आपको बताता हूँ ना, जो इन्होंने जो प्लान किया हुआ था ना जहाँ पे ये जलसा, उसके साथ ही आप वीडियो उठाकर देख ले, साथ ही झुग्गियों वालों के जो है ना खेमे लगे हुए हैं। कम से कम कोई 1000-1200 झुग्गियों के वो बने हुए हैं वहाँ। अब जहाँ 1000-1200 झुग्गियाँ बनी होंगी तो उसमें अगर 2 बंदे भी रहते होंगे तो कम से कम 3-4 हज़ार तो वो झुग्गियों वाले थे। और ये उनको खाने की लालच में कहा है कि चलो इनसे हमारा पिंडाल भर जाएगा। और अफसोस की बात कि फिर भी आप जैसे ईमानदार लोग वहाँ पर गए हैं यूट्यूब पर, जिन्होंने वहाँ पर जाकर सच को साबित किया है कि फिर भी इनसे पिंडाल हमारा एक कोलीग है, उसको उन्होंने मोबाइल छीन लिया। वो उन्होंने जो वहाँ पर सच दिखाने गए हैं उनको उल्टा पीटा है, मोबाइल छीना गया उनसे, मोबाइल भी छीना गया है। ये तो इन गुल्लू भट्टों का हाल है। ये अब जबरदस्ती की अपनी मेरी बात, जितने इमरान खान के लीडर थे वो आज पकड़े पड़े, फिर इमरान खान को चाह रहे, जूते खा रहे। आमिर डोगरतार गिरफ्तार, शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार, एक और MNMP गिरफ्तार इमरान खान के। अगर इमरान खान अच्छा होता तो उसके लीडर क्यों गिरफ्तार होते? नवाज शरीफ की हुकूमत में उसके बंदे बताओ कौन गिरफ्तार हुआ? राणा शाह हुआ। वो ये कह रहे हैं हम कुर्बानियां दे, आपको बताता हूँ, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो फिर रोड पे आके गरीब आवाम के लिए कुर्बानियाँ दे, तो फिर कुर्बानियाँ हैं भाई गरीब आवाम के लिए। और क्या कुर्बानी, एक गरीब ये जेल से छोड़ेंगे तो फिर भी कुर्बानियाँ देगा। ये कुर्बानी दे रहे हैं तो पकड़े गए हैं। क्या उन्होंने डकैती किया, क्या चोरी किया, किस लिए पकड़े गए हैं? इसलिए पकड़े गए हैं ना कि वो गरीब आवाम का साथ दे रहे हैं। मेरी बात सुने, ये कहते हैं जी घड़ी चोर है। अब ये घड़ी अगर चोर है तो नवाज शरीफ साहब ने 35 साल के अंदर तोशा खाना से कितनी घड़ियां ली हैं, ये हमें बता सकते हैं जितने भी माशाल्लाह ये नून लीग के हजरात खड़े हैं यहाँ पर। कोई एक बता दे जिसके पास इतनी क्वालिफिकेशन है, बता सकते हैं कि कितनी ली? एक मिनट बात ये है कि अगर वो सही होता तो रात के 12:30 बजे अदालतें लगाकर, फौज लगा के, रेंजर लगा के क्यों निकालते उसे? क्यों निकालते उसे? ये देखिए, अगर वो सही होता तो सही बात है। क्यों निकाला उसे? ये कानून जो है ना मेरे भाई, ये वो भाईजान, ये वो कानून है जिसने मादरे मिल्लत को गद्दार डिक्लेयर किया है। अगर ये हुकूमत किसी सिविल की होती तो हम अवाम इनको बताते कि हमारे लीडर को किस तरह इन्होंने पकड़ा हुआ है। सुनो तो सही, सुनो तो सही। अच्छा जी, ये एक तो इस टाइम एक तो रोशनी का हमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो मजीद इंशाल्लाह ये कल फिर कंटिन्यू यहाँ से प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहाँ पे हमारे साथ मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी मौजूद थे, और नवाज शरीफ जो 21 तारीख को आ रहा है इस हवाले से हमने गुफ्तगू की। तो अब सुबह अब सुनो तो सही ना, अब सुनो, मजीद आगे बढ़ेंगे, उनको ना बताओ। अच्छा, ये हमारे साथ यहाँ पे दोनों पार्टियों के जज्बाती लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने अपनी अपनी जो है ना गुफ्तगू की, जो अपने अपने लीडर्स को डिफेंड किया। लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। जमातें, ये पार्टियां, ये लीडर्स बाद में है। पाकिस्तान है तो हम हैं तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान और हमारा ये जो है ना साथ रहने वाला है। इन हुक्मरानों ने हमें इस नहज तक पहुंचा दिया है कि गरीब आवाम 70 से 90% 2 वक्त की रोटी से परेशान है, घर में चूल्हे नहीं जलते। इनको एका करके गरीबों के लिए, पाकिस्तान की मईशत को उठाने के लिए जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, आप जहां मर्जी चले जाए, दुनिया में जहां भी जाए, लेकिन जब तक पाकिस्तानी आवाम के लिए इकट्ठे नहीं होंगे तो ये आवाम निकलेगी, आपका मुहासबा करेगी, इनके हाथ जाएंगे आपके गिरबानों तक। अगर आप इनके लिए कुछ करेंगे, पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ करेंगे, तो आपको फूलों के हार भी पहनाएंगी, पत्तियों की बजाय अपनी आंखों की पलकें निछावर करेंगी। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।